आज हम पढ़ेंगे बहुमत के प्रकार। बहुमत कितने प्रकार का होता है? जैसे कि जब संसद में कोई बिल पास किया जाता है तो कभी कहते हैं उसे साधारण बहुमत से पास हुआ है, कभी प्रभावी बहुमत, कभी पूर्ण बहुमत और कभी विशेष बहुमत। तो कौन सा बहुमत कब इस्तेमाल किया जाता है और आखिर इन बहुमत का मतलब क्या है? देखिए, वैसे जो बहुमत होता है, बहुमत का मतलब ये होता है कि जितने भी लोग हैं, ठीक है, जितने भी लोग हैं उन सब में से ज़्यादा, जो ज़्यादा की तरफ है वो बहुमत है। बहु यानी कि ज़्यादा, जिनका मत ज़्यादा हो। अब कितना ज़्यादा, वो कहलाता है साधारण बहुमत, प्रभावी बहुमत, पूर्ण बहुमत या विशेष बहुमत। यानी कि कितना ज़्यादा, आधे से ज़्यादा, 2/3 से ज़्यादा या फिर 1/4 से ज़्यादा, कितना ज़्यादा। तो पहले एक तो हम ये समझ लेते हैं कि हमारे जो संसद है, संसद में 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा और दूसरी राज्यसभा। तो संसद के दोनों सदनों में, लोकसभा में कितने मेंबर्स होते हैं? 543। लोकसभा में 543 मेंबर होते हैं और राज्यसभा में 245 मेंबर होते हैं। ठीक है, अगर मैं कहूँ 543 का 1/2 भाग यानी कि आधा, तो इसका 50% कितना हो जाएगा? 543 को हम आधा कर लेंगे, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2, 271। और तो ये 50% हो गया 271। 50% में प्लस करेंगे 1, तो कितना हो गया? 272। यानी कि जो साधारण बहुमत होगा, जिसे हम 1/2 कहते हैं कि आधे से ज़्यादा, वो 272 होगा। ऐसे ही राज्यसभा में होगा कि 245 है अगर, तो 245 का आधा कर देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 122। तो यानी कि 122 प्लस 1, 123, क्योंकि हाफ हाफ तो 122 हो गए, तो यानी कि प्लस 1। तो देखो, आधा जिसे कहते हैं उसमें होता है हमारा 50% प्लस 1। ये हमने समझ लिया। अब हम समझेंगे कि कौन से कितने कितने प्रकार के होते हैं। तो आ जाते हैं हम यहाँ पर। देखिए, हमारे बहुमत के जो प्रकार होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है साधारण बहुमत, दूसरा प्रभावी बहुमत, तीसरा पूर्ण बहुमत और चौथा विशेष बहुमत। यानी कि हमारे पास 4 प्रकार के बहुमत होते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए राष्ट्रपति शासन लगाना है, स्थगन प्रस्ताव पास करना है, अविश्वास प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, ये सब प्रस्ताव पास करने हैं, या फिर लोकसभा में या फिर राज्यसभा में कोई साधारण विधेयक पास करवाना है, या फिर लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, इनका चुनाव करना है, वित्तीय आपातकाल की घोषणा करनी है, तो ऐसे में साधारण बहुमत से पास करवाना पड़ता है बिल को। तो साधारण बहुमत में क्या होता है कि जितने भी टोटल लोग हैं उनमें से जितने भी लोग संसद में आए हैं, ठीक है, क्योंकि टोटल हमेशा नहीं आते। जैसे कि लोकसभा के 543 मेंबर हैं, मान लीजिए 20 मेंबर छुट्टी पर हैं। छुट्टी पर कैसे? कोई विदेश दौरे पे गया हुआ है, कोई बीमार है, कोई अपने राज्य में, अपने इलाके में बिज़ी है, तो वो छुट्टी पर है। तो मान लीजिए 20 मेंबर गायब हैं। अब इनमें से जितने भी आए हैं, कितने आए हैं? 523 मेंबर आए हैं, ठीक है, मान लो 523 मेंबर आए हैं। तो 523 में से भी जो मतदान कर रहे हैं, ऐसा नहीं है ना 523 ही मतदान करें। मान लीजिए 23 मेंबर इसमें से ऐसे हैं जो मतदान करना ही नहीं चाहते, ना हाँ में और ना ही ना में, या फिर संसद में आए हैं और इधर उधर लॉबी में या फिर कहीं और बिज़ी हो गए हैं, ठीक है, वहाँ पर नहीं बैठे जहाँ पे मतदान हो रहा है। तो बचे 500। अब 500 लोगों में से साधारण बहुमत किस प्रकार से किया जाएगा कि 50% देखेंगे, तो 500 का 50% हो जाएगा 250, और 250 प्लस 1 यानी कि 50% जितना भी होगा और प्लस 1 जितना भी होगा वो साधारण हो जाएगा। तो 251 साधारण हो जाएगा। अगर सारे लोग आए हुए होंगे और सारे मतदान करना चाहते हैं तो उसी का आधा प्लस 1 करके साधारण बहुमत हो जाएगा। यानी कि जितने लोग उपस्थित हैं और उनमें से जितने मतदान करना चाहते हैं, उनका जो भी 50% प्लस 1 होगा उसे हम कहते हैं साधारण बहुमत। इसके बाद हम आ जाते हैं प्रभावी बहुमत पर। प्रभावी बहुमत और साधारण बहुमत में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं क्योंकि दोनों सेम लगते हैं, सेम नहीं है। देखिए, प्रभावी बहुमत में होती हैं कि जो लोग छुट्टी पर गए हुए हैं उनको तो हम काट देंगे। मान लीजिए 15 लोग छुट्टी पे गए हुए हैं,
तो इनको तो हम काटेंगे। 13 में से 5 गए, यहाँ बचे 8, यहाँ पे बचे 3, 3 में से 1 गया 2, यहाँ बचे 5। मान लो 528 सदस्य आए हुए हैं। अब ये जो सदस्य उपस्थित हैं, इन उपस्थित सदस्यों में से 50% + 1 होना चाहिए, उसे कहेंगे प्रभावी बहुमत। अब आप ये कहेंगे यही बात तो हमने साधारण बहुमत में की थी। हाँ, यही बात हमने साधारण बहुमत में भी की थी, लेकिन दोनों में ना थोड़ा सा फ़र्क है। पता है क्या? साधारण बहुमत में जितने भी लोग आए हुए थे, उनमें से जैसे कि 523 हमने माने थे, उनमें से जो लोग मतदान करना चाहते हैं उनका 50% हमने कहा था, मतदान करने वालों का 50%। लेकिन यहाँ पर जितने लोग उपस्थित हैं वो मतदान करना चाहते हैं या नहीं चाहते, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। जितने भी लोग उपस्थित हैं वो सभी मतदान में माने जाएंगे, उन सबका 50% + 1। ठीक है, यहाँ पे मतदान करने वालों की संख्या अलग है, लेकिन यहाँ पे सबको मतदान में गिना जाएगा 50। अब जैसे 528 हैं, मान लीजिए इसमें से 28 मतदान नहीं करना चाहते, तब भी उनकी गिनती टोटल में होगी। मतदान नहीं करना तो मत कीजिए, 50% + 1 में उनकी गिनती होगी। जैसे कि टोटल में उनकी गिनती ज़रूर होगी। यहाँ पे जो मतदान नहीं करेंगे उनकी टोटल में गिनती नहीं होगी, लेकिन यहाँ पर होगी। तो यहाँ पे भी वही चलता है, 50% + 1। इसके बाद हम आ जाते हैं पूर्ण बहुमत पर। ये आपने काफ़ी सुन रखा होगा, ये ज़्यादातर बड़ी चीज़ों के लिए होता है पूर्ण बहुमत। पूर्ण बहुमत यानी कि सदन में कुल सदस्य संख्या जितनी भी है, जैसे कि राज्यसभा में कितनी है, 245 है, और लोकसभा में कितनी है, 543 है। तो ये कुल सदस्य संख्या है। अब कुल सदस्य संख्या में से चाहे कोई अनुपस्थित हो, छुट्टी पर हो, चाहे कोई अनुपस्थित ना हो, इसका पूरा का पूरा 50 + 1% लगाया जाएगा। जैसे कि मान लीजिए 245, ये 543 है, इसका हाफ करेंगे, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 एक कम 2, तो हाफ हो गया इसका 271। उसमें +1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 272। यानी कि 272 अगर यस में मतदान आ जाते हैं तो उसे पूर्ण बहुमत माना जाएगा। अब मान लीजिए 543 में से 20 लोग छुट्टी पर गए हुए हैं, तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 543 को ही माना जाएगा, 543 का ही हाफ किया जाएगा। अगर छुट्टी पर गए हुए हैं तो वो उनकी गलती है। अगर उन्हें इस बात में दिलचस्पी है कि पूर्ण बहुमत होना चाहिए या नहीं, तो उन्हें छुट्टी पर से आना चाहिए। ठीक है, तो वो सब बात की बातें, लेकिन 543 में से हाफ किया जाएगा, इसका ही 50% माना जाएगा, फिर चाहे कोई छुट्टी पर हो या ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या चलता है, 50% + 1 चलता है। तो कहने का मतलब ये है, यहाँ पर भी 50% + 1 होता है, यहाँ पे भी 50% + 1 होता है, यानी कि यहाँ पे भी हाफ होता है, यहाँ पे भी हाफ होता है, और यहाँ पे भी हाफ होता है। आधे से ज़्यादा, हाफ + 1 आधे से ज़्यादा, और यहाँ पे भी आधे से ज़्यादा। फ़र्क ये है, यहाँ पे मतदान करने वालों की संख्या, छुट्टी वालों को काट दिया जाता है, यहाँ पे छुट्टी वालों को काट दिया जाता है, लेकिन जो उपस्थित हैं उनकी संख्या, और यहाँ पे जो उपस्थित हैं प्लस जो छुट्टी पर हैं उनकी भी संख्या, सब इसमें काउंट की जाती है। तो ये हो जाता है पूर्ण बहुमत। और ये विशेष चीज़ों के लिए होता है, जैसे कि सरकार बनानी है पूर्ण बहुमत से। ठीक है, और भी बहुत सारे विशेष काम होते हैं। इसके बाद आता है विशेष बहुमत। ये बहुत ज़्यादा प्रभावी टाइप का होता है और जल्दी से पास नहीं हो पाता, क्योंकि इसमें जो मतदान की संख्या होती है वो आधा और प्लस, इन तीनों में तो सेम होती है, इन तीनों में सेम होती है 50% + 1, लेकिन इसमें अलग होती है, इसमें होती है 2/3। 2/3 सदस्यों की संख्या हाँ में होनी चाहिए। यानी कि ये, जैसे कि मान लीजिए 543 सदस्य हैं, तो 543 सदस्यों को 3 हिस्सों में डिवाइड करो, तो 3 से डिवाइड कर देते हैं सब, तो कितना आएगा, 3 एकम 3, 5 में से 3 गए 2, ऊपर से उतारा 4, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, फिर ऊपर से उतारा 3, 3 एकम 3, यानी कि एक में आ रहा है 181 सदस्य। ठीक है, तो हम 3 जगह इसे बांट लेते हैं, 1 2 3, 181, 181, 181। अब ये जो हमने 3 तरफ बांटा है, अगर किसी भी वोट के लिए हाँ चाहिए हमें, तो हाँ का मतलब ये है
कि 181 और प्लस 181 दो तरफ का जो मत है वो हाँ में चाहिए, सिर्फ एक ही ना में चाहिए। 2/3 इसे ही कहते हैं कि 3 हिस्से किए जाएं तो उसमें से जो 2 हिस्से हैं उनकी हाँ होनी चाहिए। तो कितने सदस्य हो गए 2 हिस्सों में? 181 प्लस 181, 1 और 1 2, 8 8 16 का 6, 80 लगा 1 1 2 3, 362। यानी कि 543 सदस्यों में से 362 सदस्यों की क्या होनी चाहिए? यस होनी चाहिए, तब उसको हम विशेष बहुमत मानेंगे। फिर उसमें से कोई छुट्टी पर गया हुआ हो या ना गया हो उसका मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ जो 3 हिस्से किए जाएंगे वो पूरे 543 सदस्यों के किए जाएंगे। अब यहाँ पर जैसे कि संविधान संशोधन करना, ठीक है, संविधान में कोई बड़ा संशोधन करना है, सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाना है, उस पर महाभियोग चलाना है, महानियंत्रक, महालेखा, हाई कोर्ट के जज को हटाना, या फिर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करना, चुनाव आयुक्त को हटाना, मुख्य चुनाव आयुक्त को, इस तरीके के सदस्यों को हटाने के लिए, उन पर महाभियोग चलाने के लिए, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने के लिए, मतलब जितने भी बड़े बड़े काम हैं उन सब में विशेष बहुमत की ज़रूरत होती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा साधारण बहुमत, प्रभावी, पूर्ण और विशेष। आपने ज़्यादातर जो न्यूज़ में सुना होगा वो साधारण, पूर्ण और विशेष ही सुना होगा। प्रभावी बहुमत बहुत ही कम सुनने के लिए मिलता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। पॉलिटी से जुड़ी हुई ऐसी ही और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो में आपको जो भी चीज़ें अच्छी नहीं लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कर सकते हैं, मैं नेक्स्ट टाइम उन चीज़ों को सुधार लूँगी। और किसी और टॉपिक पर अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।